अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और मेरे साथ आज मौजूद हैं तैयब ख़ाक़ान साहब। और आज हमने इस वीडियो में आपको बताना है कि पीपीएससी के थ्रू एक एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 2023 है। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ सीट्स अनाउंस हुई हैं और काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि पीपीएससी का गैप आया हुआ था और काफ़ी गैप होने की वजह से कोई सीट्स अनाउंस नहीं हुई। लेकिन अब अचानक से कह लें या पीपीएससी की जो पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी, जो हमने सुना है कि जुलाई से दिसंबर तक जो है मुख्तलिफ एड्स आएंगी और टेस्ट भी साथ साथ कंडक्ट होंगे और जनवरी से जुलाई तक जो है मुख्तलिफ रिक्वेजिशन जो है डिपार्टमेंट पीपीएससी को भिजवाएंगे। जो जो उनको सीट्स रिक्वायर्ड होंगी, जो जो पोस्ट होंगी, उनका क्राइटेरिया, उसको रिक्वेजिशन कहते हैं, तो वो रिक्वेजिशन रिसीव करेगा। तो खैर अभी जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है, तो साथ ही जनाब पीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 जो है वो अनाउंस कर दिया है। इसमें जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं वो एक बल्क में आई हैं। सबसे पहले जो पोस्ट इसमें आई है वो है कैनाल पटवारी की, BS11 की, और ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ डिविजन्स बने हुए हैं। आपने देखना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ़ॉल करते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे लाहौर और गुजरांवाला या सियालकोट है, तो उसके लिए आप अपर चनाब कैनाल सर्कल वाली जो केस नंबर 15 RG/2023 है उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख लेंगे अपने हवाले से। सेकेंडली, इसमें एज लिमिट की बात करें हम, तो इसमें 18 से 28 तक जो है ना एज लिमिट है। जनरली जो है वो 18 से 25 होती है और 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन होती है। लेकिन इसमें एक ये डिफरेंट चीज़ देखने को मिली है कि इसमें उन्होंने 18 से 28 रखा है और 5 साल जनरल रिलैक्सेशन है, तो टोटल मिला के 33 ईयर्स जो है एज रिलैक्सेशन है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उन लोगों के लिए जो ओवर एज हो रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि इस मौके से आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और ये पोस्ट जो है बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हैं। इसमें अब क्राइटेरिया की तरफ हम जाएँ, तो सबसे पहले इसमें इन्होंने इंटरमीडिएट जो है वो रिक्वायर्ड है, और इंटरमीडिएट में एफए हो सकता है, डीकॉम हो सकता है, आईकॉम हो सकता है, एफएससी हो सकती है, आईसीएस हो सकता है। कोई भी डिग्री जो इंटरमीडिएट के इक्वल हो वो एलिजिबल है। और दूसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है 3 मंथ्स डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस इन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें 3 महीने का आपको डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर का, और ये डिप्लोमा बाकायदा रजिस्टर्ड अदारे से हो, जैसे जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इस तरह का जो अदारा होता है। सेकेंडली, या टेवटा से या पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इससे रजिस्टर्ड हो। और तीसरी जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग है इंग्लिश की, और वो आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। आप जैसे देख सकते हैं कि पीपीएससी या हो या एफपीएससी हो, इन्होंने टाइपिंग मास्टर जो है उस पे अपना एक पैरा ऐड किया होता है और उस पैरे पे आपकी 5 मिनट की ये टाइपिंग टेस्ट लेते हैं। तो आपकी टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड्स नेट होनी चाहिए, ग्रॉस नहीं होनी चाहिए। ग्रॉस जो है वो मिस्टेक्स उसमें इंक्लूड होती हैं, और मिस्टेक्स वगैरह निकाल के जो बकिया स्पीड बचती है उसको नेट स्पीड कहते हैं। तो वो नेट स्पीड आपकी 40 रिक्वायर्ड होती है। ऑल्दो स्पीड ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप हर रोज़ इसको 2 घंटे देते हैं टाइपिंग को, तो जब तक इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह आप 40 या 45 निकालेंगे। और जब चौथे नंबर पे है प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस है, तो प्रोफिशिएंसी के बारे में हम तैयब ख़ाक़ान साहब से इंशाल्लाह गाइडलाइन लेंगे, आपको बताएंगे। ये बहुत ही मास्टर हैं कंप्यूटर के, और इन्होंने माशाल्लाह बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं। एमफिल इन्होंने किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एमबीए भी किया हुआ है। तो और इसके अलावा एमए लाइब्रेरी साइंसेज भी इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो ये एक बड़े हाईली क्वालिफाइड है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो टेस्ट होगा पीपीएससी का, उसमें जनरल एमसीक्यूज़ टाइप का टेस्ट होगा, और जैसे आम पेपर्स होते हैं पीपीएससी के, तो वो सफिशिएंट है। अगर आप पीपीएससी के पास पेपर्स को कवर कर लेते हैं, तो जिस हिसाब से ये पोस्ट हैं, आई थिंक आप पासिंग मार्क्स भी लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आराम से आप अपने इस मेरिट में आ जाएंगे। और सेकेंडली, एक बात याद रखिएगा कि इस तरह के टेस्ट में लोग रिटन एमसीक्यूज़ तो बहुत अच्छी तरह क्लियर कर जाते हैं, लेकिन आगे जाके टाइपिंग में या इस तरह के जो टेक्निकल टेस्ट होते हैं उसमें जाके फेल हो जाते हैं, और एंड पे कैंडिडेट्स
कम बचते हैं और पोस्ट ज़्यादा होती हैं, लिहाजा इंटरव्यू में आपको बहुत ही लीनिएंट होते हैं और आराम से आप क्वालिफाई कर जाते हैं और जॉब हो जाती है। लिहाजा ये एक बेहतरीन चांस है आप लोगों के लिए। कैनाल पटवारी बेहतरीन पोस्ट है और आपके होम टाउन में इसकी ड्यूटी होगी और इरिगेशन डिपार्टमेंट है, बेहतरीन है। और सेकेंडली जो चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, पीपीएससी की अंदर ही कुछ सीट्स आई हैं, उसमें जूनियर क्लर्क है, उसकी 25 पोस्ट हैं और इसी तरह BS12 की जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसकी 12 पोस्ट हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें भी सेम चीज़ें हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है SNGAD, सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्पेशली आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद है, तो वो है स्टेनोग्राफर इन SNGAD। रेगुलर पोस्ट हैं, बहुत बड़ा चांस है। आप अगर तैयारी करेंगे और अगर आप इसको अचीव करते हैं तो मैं कहता हूँ आप नहीं बल्कि आपके बच्चों का फ्यूचर भी सेट हो जाएगा। इसमें आपकी पोस्टिंग जो है वो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर होगी। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट जो है इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आते हैं, ऑलमोस्ट 42 डिपार्टमेंट्स पे SNGAD जो है वो उनको डील कर रहा है। और इन 42 डिपार्टमेंट्स में आप पूरी सर्विस सर्कुलेट होते रहते हैं, कभी किसी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है, कभी किसी में। तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है SNGAD में कि जी आप अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ गए हैं तो वहाँ पे आप जो है अपने आप को नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे, तो आपको मजबूरन यहाँ पे सारी सर्विस गुजारनी पड़ेगी, बल्कि आप अपने जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करके किसी और डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा CM सेक्रेटेरिएट है, गवर्नर हाउस है और मिनिस्टर्स जितने भी पंजाब के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उनके साथ आपकी ड्यूटी के चांसेस होते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट, इसमें टोटल पोस्ट जो 154 है वोमेन कोटा। वोमेन के लिए इंतहाई ज़्यादा मैं पुरजोर कहूँगा कि वोमेन जो है वो इस पे ज़रूर अप्लाई करें और बेहतरीन सी तैयारी करें। हमेशा पोस्ट वोमेन की खाली रह जाती हैं, हमेशा मेरी दुआ है कि इस दफ़ा जो है एटलीस्ट ये फिल हो जाए। ऑलमोस्ट इसमें 89 पोस्ट जो हैं वोमेन कोटा की हैं और माइनॉरिटी की 8 हैं और ओपन मेरिट पे 43 हैं। और इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें आपकी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, सेकंड डिवीजन हो। थर्ड डिवीजन वाला बंदा जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा। अगर अप्लाई कर भी देंगे, आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आपके जो बाहर क्लर्क बैठा होता है आपसे डॉक्यूमेंट्स लेता है, वही आपको उधर से वापस भेज देगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरी जो चीज़ है रिक्वायर्ड, इसमें टाइपिंग है और टाइपिंग की इसमें स्पीड उन्होंने मांगी हुई है। ऑलमोस्ट इसमें है टाइपिंग की आई थिंक 35 होती है, हाँ 35 है। और शॉर्ट हैंड की स्पीड इसमें 70 वर्ड्स पर मिनट है। और इसके अलावा प्रोफिशेंसी का एक टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई करेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग के साथ ही उसी दिन उनका प्रोफिशेंसी टेस्ट ले लिया जाएगा और फिर कुछ अरसे बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में आपको जो है रिकमेंडेशन मिलेगी और रिकमेंडेशन के बाद आपको SNGAD जो है ऑफर लेटर देगा और ऑफर लेटर के बाद आपकी एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस के बाद आप SNGAD को ज्वाइन करेंगे और SNGAD फर्दर, जैसे कि मैंने आपको बताया, 42 डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ ऑटोनमस बॉडीज़ में तो नहीं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और अटैच डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे आपको ये पोस्ट करेंगे और वहाँ पे आपको कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और सेकेंडली इसमें अब ऑलमोस्ट हमारा सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि अब तैयब खाकान अब्बासी साहब जो हैं, सॉरी तैयब खाकान साहब हमारे बहुत ही अच्छे और मोतबर बंदे हैं और बेहतरीन आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है और किस तरह से आपको लेके हम चलेंगे और किस तरह से वो आपको सिखाएंगे प्रोफिशिएंसी। तो चलते हैं जी तैयब खाकान अब्बासी साहब की तरफ। जैसा कि आसिफ भाई ने आपको बता दिया होगा कि जो जो एड्स आए हैं उसमें क्या क्या उनने क्वालिफिकेशन मांगी है, पूरी डिटेल के साथ उनने आपको बताया है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में अगर बताया जाए तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है MS ऑफिस का। तो इसमें बेसिकली तीन ही चीज़ें होती हैं, एक MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है और पावर पॉइंट होता है। MS वर्ड में जो कॉमनली जो पूछे जाते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, कि आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका मार्जिन एंड जो रूल्स होते हैं वो आप कैसे लगा सकते हैं। उसके अलावा आप उसमें पैराग्राफ जो है उसकी कैसे आप सेटिंग कर सकते हैं, वो देखा जाता है। उसके अलावा मज़ीद जो उसमें चीज़ें होती हैं, हाइपर लिंक लगाना, ये वो उसमें शामिल होता है। इसी तरह अगर एक्सेल की बात की जाए तो MS एक्सेल में भी जो है आप देखा जाता है कि हम किस तरह उसके जो फार्मूलाज हैं वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लगाते हैं। अगर किसी बंदे की सैलरी बनानी है, एक कंपनी है उसकी, उसमें
1000 से ज़्यादा या कुछ सैकड़ों में एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनकी हम कैसी सैलरी क्रिएट करते हैं। तो वो अब इंडिविजुअली अगर किया जाए तो वो बड़ा मुश्किल है, तो उस पे कैसे फार्मूले पुट किए जाते हैं उनमें, और एक्सेल में हाइपरलिंक कैसे लगाया जाता है, पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है, और मुख्तलिफ अक़साम की इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा अगर पावर पॉइंट की बात की जाए तो पावर पॉइंट में भी देखा जाता है कि हम पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशन है, वो बनाते कैसे हैं बेसिकली। उसमें हम किस तरह हम कोई भी प्रेजेंटेशन है उसकी स्लाइड्स को कैसे लेना है, किस तरह ऐड करना है, डिलीट करना है, उसमें हमने कैसे ऑडियो और वीडियो को इंडेक्ट करना है, और किस तरह हम उसको टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज बुलेट नंबर ये वो, उसमें मुकम्मल जो है ना डिटेल वो उसमें दी जाती है। अब जो मोस्टली जो पूछा जाता है हर पेपर में, जितनी भी पीपीएससी के होते हैं, शॉर्टकट की लाजमी पूछी जाती हैं। तो शॉर्टकट की के बारे में भी साथ साथ उसकी डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह आप अगर साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो आई होप कि आप भी इसमें लाजमी, अगर आपको का क्राइटेरिया इसमें मैच होता है तो आप अप्लाई करें, अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाएं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप सेलेक्ट होंगे। मेहनत करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप मेहनत करें आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 घंटे ये मोटो बना लें कि हमने मेहनत करनी है और ये हमने सीट लेनी है, तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आप अपनी अचीवमेंट हासिल ना कर सकें। तो ये था आज का हमारा एक टॉपिक, और ऐड के बारे में हमने आपको डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह आई होप हम आइंदा जो है वो लेक्चर के हवाले से बिल्कुल हम करेंगे, पूरा प्लान बताएंगे कि हम अपना जो जितनी भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हवाले से और शॉर्ट हैंड के हवाले से, आसिफ भाई का 16 साल का एक्सपीरियंस है शॉर्ट हैंड में, और इन्हें टॉप किया है माशाल्लाह फेडरल में भी और दूसरे में जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो इंशाल्लाह इनसे भी फ़ायदा उठाएंगे और हम आपको अपना जितना भी है वो डिटेल वो हम शेयर कर देंगे। तो होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक्स।